करवा चौथ की अद्भुत कथा, प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की कहानी। बहुत समय पहले एक खूबसूरत राज्य था जहां एक रानी अपने पति के साथ राज करती थी। रानी का नाम वीरवती था। वह न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपनी विद्या और बुद्धिमानी के लिए भी जानी जाती थी। वीरवती अपने माता पिता की अकेली बेटी थी और उसके 7 भाई थे जो उसकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखते थे। राज्य में सभी उसे प्यार करते थे और उसकी लाडली बहन के रूप में उसे बहुत मान सम्मान देते थे। पहली करवा चौथ। एक दिन जब करवा चौथ का त्योहार नजदीक आया तो वीरवती ने अपने पति से कहा, प्रिय, मैं इस साल करवा चौथ का व्रत रखूंगी। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत शुभ है। तुम्हारी भक्ति और प्रेम के बिना मेरा जीवन अधूरा है। वीरवती ने अपने पति की बात को समझा और मन में ठान लिया कि वह पूरे मन से इस व्रत को करेगी। करवा चौथ का दिन आया। सुबह सवेरे वीरवती ने सरगी का सेवन किया। वह अपने भाइयों के साथ खुशियों में बेताब थी, लेकिन उसके मन में एक अद्भुत श्रद्धा और उम्मीद थी। उसने सोचा कि आज का दिन उसके पति की लंबी उम्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिन भर बिना कुछ खाए पिए व्रत रखने की उसकी श्रद्धा अपार थी। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, वीरवती की तबीयत बिगड़ने लगी। भूख और प्यास से वह कमजोर होने लगी। उसकी आंखें थकावट के कारण बेजान सी हो गईं। लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह अपने पति के लिए इस व्रत को पूरा करेगी। वह अपने पति की तस्वीर को देखकर उससे बातें करने लगी। प्रभु, आप मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। भाइयों की योजना, उसकी यह स्थिति उसके भाइयों से देखी नहीं गई। उन्होंने मिलकर योजना बनाई कि कैसे वे अपनी प्यारी बहन की पीड़ा को कम कर सकते हैं। उन्होंने सोचा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हमारी बहन को नुकसान होगा। उनमें से एक भाई ने कहा, हम उसे चंद्रमा के निकलने का आभास दिला सकते हैं। सभी ने मिलकर एक पेड़ के पीछे आईना रखकर उसे चमकाने की योजना बनाई। जब वीरवती ने आईने की रोशनी देखी तो उसे लगा कि चंद्रमा निकल आया है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने पानी पी लिया, व्रत तोड़ दिया। बुरी खबर, लेकिन जैसे ही उसने पानी पिया उसे एक बुरी खबर मिली। एक संदेशवाहक आया और कहा, रानी जी, हमें खेद है, आपके पति का निधन हो गया है। वीरवती के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने यकीन नहीं किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं, यह संभव नहीं है, वह चिल्लाई। वह अपने पति की याद में टूट गई। उसने अपने भाइयों की तरफ देखा जो उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सिर्फ अपने पति के बारे में सोच रही थी। तपस्या का संकल्प। अपने पति के शव के पास बैठकर वीरवती ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे अपने पति को वापस दे दो। मैं हर हाल में उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखूंगी। उसकी तपस्या और समर्पण देखकर माता पार्वती ने उसे दर्शन दिए। वीरवती, तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा को देखकर मैं प्रसन्न हूं। तुमने छल से व्रत तोड़ा था, लेकिन तुम्हारा समर्पण सच्चा है। अगले करवा चौथ पर तुम अपने पति को फिर से जीवन दान दे सकोगी। अगला करवा चौथ। 1 साल बीत गया और वीरवती ने ठान लिया कि इस बार वह सच्चे मन से व्रत करेगी। उसने अपने भाइयों से कहा, मैं इस बार पूरे श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए व्रत रखूंगी। उसने पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए व्रत रखा। सूरज अस्त होते ही उसने चंद्रमा की ओर देखा। उस दिन चंद्रमा चमकता हुआ उसकी आंखों के सामने था। उसने चंद्रमा को देखकर व्रत का पारण किया। उसकी श्रद्धा और समर्पण ने उसे फिर से अपने पति को लौटाने का वरदान दिया। पति का पुनर्जन्म। जैसे ही उसने पारण किया, उसके पति को फिर से जीवन दान मिला। वीरवती और उसके पति ने एक दूसरे को गले लगाया। मैं जानता था कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी, उसके पति ने कहा। तुम्हारे प्रेम ने मुझे पुनर्जन्म दिया। करवा चौथ का महत्व। उस दिन से करवा चौथ का व्रत हर सुहागन के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व बन गया। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती थीं। वीरवती ने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा किया और सबको बताया कि असली भक्ति और समर्पण क्या होता है। उसने कहा, करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं है, यह प्रेम, श्रद्धा और नारी की शक्ति का प्रतीक है। इस तरह करवा चौथ की कहानी एक प्रेरणा बन गई। आज भी हर साल महिलाएं इस दिन को मनाती हैं, अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और भगवान का आभार मानती हैं।
यह पर्व हमें सिखाता है कि प्रेम और श्रद्धा से बढ़कर कोई चीज नहीं होती और सच्चे बंधु बांधव वही होते हैं जो कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं।